एक टाइम था जब Xiaomi इंडिया का नंबर 1 ब्रांड था और हर दूसरे घर में Xiaomi का फोन मिलता था, लेकिन आज इसका मार्केट शेयर 29% से गिरकर सिर्फ 13% रह गया है। Enforcement Directorate has taken action against Xiaomi Technology India Private Limited, seized 5,551.2 crores. Now the Enforcement Directorate, that's the ED, has issued show cause notices to Xiaomi, the China-based mobile. जो फोन सबसे सस्ता था और बेस्ट फीचर्स भी देता था, जो कभी सैमसंग और एप्पल को टक्कर दे रहा था, आज अपने ही सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो आइए दोस्तों, आज हम Xiaomi की राइज एंड फॉल्स की कहानी के बारे में जानते हैं। Xiaomi की कहानी शुरू होती है 2010 में बीजिंग चाइना से। एक छोटी सी टीम जिसमें सिर्फ 8 लोग थे और इनके फाउंडर ली जुन का सिंपल मोटो था कि हाई क्वालिटी टेक्नोलॉजी को सबके लिए अफोर्डेबल बनाना है। 2011 में इन्होंने अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया Mi 1 और ये फोन सिर्फ 36 घंटे में 3 लाख यूनिट्स बिक गए। यानी Xiaomi ने ये क्लियर कर दिया कि वो वैल्यू फॉर मनी का किंग बनने के लिए आए हैं। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब 2014 में Xiaomi इंडिया में आया और जुलाई 2014 में Xiaomi ने अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया इंडियन मार्केट में, जिसका नाम था Xiaomi Mi 3। इस फोन में Xiaomi काफी ऐसे फीचर्स दे रहा था जो उस समय दूसरे ब्रांड में अवेलेबल नहीं थे, जैसे 5 इंच फुल HD डिस्प्ले, पावरफुल स्नैपड्रैगन 800 प्रोसेसर, 2GB रैम और 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, जो 2014 में टॉप फीचर्स माने जाते थे। और ये मोबाइल लॉन्च होने से पहले इतना पॉपुलर हो गया था कि जब लॉन्च हुआ तो सिर्फ 2 मिनट के अंदर सोल्ड आउट हो गया। तो अपने पहले स्मार्टफोन सक्सेस के बाद Xiaomi ने 2014 में ही Redmi 1S और Redmi Note को लॉन्च किया, जो बजट प्राइस में थे और हाई प्रीमियम फीचर्स थे। और सिर्फ अफोर्डेबल प्राइस और क्वालिटी ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं थी जिसने इसे पॉपुलर बनाया, बल्कि Xiaomi की मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी काफी ब्रांड से अलग थी। फ्लिपकार्ट पर फोन आते ही कुछ ही सेकंड्स में आउट ऑफ स्टॉक हो जाता था। और फिर Redmi Note 4, Note 5 और Note 7, ये फोन तो सच में हर घर में देखने को मिल जाते थे। और ये ऐसा समय था जब हर किसी की जुबान पर Xiaomi, Mi और Redmi नाम होता था। ये अपने स्मार्टफोन का लुक बिल्कुल आईफोन के जैसा रखते थे और इसीलिए जो लोग आईफोन के महंगे फोन को अफोर्ड नहीं कर पाते थे लेकिन लुक आईफोन जैसा चाहते थे, उनके लिए बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन था। और 2017 के एंड तक Xiaomi इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में नंबर 1 पर पहुंच गया था। और इसकी सक्सेस का रीजन एक ये भी है कि लोग पहले कीपैड का फोन यूज करते थे और उसकी बैटरी लॉन्ग लास्टिंग होती थी, लेकिन जब नए स्मार्टफोन आए थे उसकी बैटरी इतनी नहीं चलती थी और जल्दी डाउन हो जाती थी। और इसी प्रॉब्लम की वजह से लोग स्मार्टफोन के साथ साथ एक कीपैड वाला फोन भी साथ में रखते थे। लेकिन Xiaomi इंडिया का पहला ऐसा ब्रांड था जिसने इस प्रॉब्लम को समझा और 4000 mAh तक की कैपेसिटी वाली बैटरी के साथ स्मार्टफोन को लॉन्च किया। और उस समय सैमसंग और आईफोन काफी महंगे थे, तो मैक्सिमम लोग इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और लो रेंज में कार्बन, लावा और माइक्रोमैक्स जैसे ब्रांड थे जिनका एक्सपीरियंस लोगों के पास काफी खराब चल रहा था। तो जब Xiaomi ने अपना स्मार्टफोन मार्केट में लाना शुरू किया तो इन सब कमियों को दूर कर दिया। 2017 में Xiaomi ने इंडिया में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन सेल किए और 2020 में Xiaomi का मार्केट शेयर 28% था, जो कि 2022 में गिरकर सिर्फ 16% पर आ गया। और इसी समय सैमसंग और Vivo में सबसे बड़ा उछाल देखने को मिला और अब 2025 में Xiaomi का मार्केट शेयर सिर्फ 13% रह गया है। तो इतने बड़े डाउनफॉल के पीछे 6 रीजन मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। उसमें से पहला रीजन ये है कि जब Xiaomi इंडिया में आया था तब बहुत बड़ी संख्या में नए स्मार्टफोन यूजर्स बने थे और आदमी का यह स्वभाव होता है कि पहले अगर वो 10,000 का स्मार्टफोन यूज कर रहा है तो नेक्स्ट टाइम वो जरूर से 15 से 20,000 का ट्राई करना चाहेगा। और इसी कारण से आजकल लोग सैमसंग और आईफोन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और Xiaomi के 80% मोबाइल 15,000 की रेंज के अंदर के हैं। Xiaomi ने प्रीमियम स्मार्टफोन्स भी लॉन्च किए लेकिन कामयाबी नहीं मिली क्योंकि इसकी ब्रांड इमेज बजट प्राइस में स्मार्टफोन की बन गई है। और दूसरा रीजन ये है कि बहुत सारे मॉडल्स को निकालना। Xiaomi ने बहुत सारे मॉडल्स निकाले जैसे Redmi Note, Mi Poco, Mi A सीरीज, Mi Mix, एक के बाद एक मॉडल्स लॉन्च हो रहे थे जिसके कारण कस्टमर खुद कंफ्यूज हो रहे थे कि Xiaomi का असली फोन कौन सा है। और इसके साथ इनके स्मार्टफोन में GPS इश्यूज, पुअर बैटरी लाइफ, और हीटिंग, पैगी परफॉर्मेंस और नेटवर्क इश्यूज देखने को मिले। और तीसरा रीजन है कंपटीशन। अब उसी बजट प्राइस में OnePlus, Vivo, Samsung के भी स्मार्टफोन अवेलेबल हो गए हैं जो बेहतर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हैं। और चौथा बड़ा रीजन है इनोवेशन की कमी। पहले लोग कहते थे कि Xiaomi मतलब कि वैल्यू फॉर मनी और नई टेक्नोलॉजी, लेकिन पिछले कुछ सालों में वही पुरानी डिजाइन देखने को मिल रही है, वही मिनी बग्स देखने को मिल रहे हैं और रीब्रांडिंग देखने को मिल रही है, जबकि दूसरे ब्रांड्स नए आइडियाज लेके आ रहे हैं। और पांचवा और सबसे बड़ा रीजन है गवर्नमेंट का प्रेशर और ट्रस्ट इश्यूज। 2022 में ईडी ने Xiaomi इंडिया के 5,551 करोड़ रुपए सीज किए।
इस एक्विजिशन में कि कंपनी ने गलत तरीके से पैसा बाहर भेजा और फिर 2023 में भी उनके टॉप एग्जीक्यूटिव को नोटिस मिला। अब जब गवर्नमेंट लेवल पर इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन होती है तो लोगों का ट्रस्ट तो नेचुरली टूट ही जाता है और चाइनीज कंपनी होने से गलत सेंटीमेंट बना और लोगों को लगा कि उनका डाटा सिक्योर नहीं है और उनका ट्रस्ट टूट गया। और छठा रीजन है सर्विस इश्यूज। यूजर्स की काफी कंप्लेंट्स आने लगी कि इसके पार्ट्स नहीं मिल रहे, रिपेयरिंग का खर्चा महंगा पड़ रहा है और स्टाफ प्रोफेशनल नहीं है। तो दोस्तों ये थी Xiaomi की Ryzen फॉल्स की पूरी कहानी। इससे ये पता चलता है कि मार्केट के ऊपर आना तो इजी है लेकिन टिकना बहुत मुश्किल है। आपको क्या लगता है, क्या Xiaomi वापस अपनी पहली वाली चमक ला पाएगा या फिर नहीं? क्या कमबैक कर पाएगा या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर से लाइक करें। मैंने और भी काफी सारी ऐसी वीडियोस बना रखी है तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।